बस ये है, एक ही बस चीज़ है कि लोगों को वही छाप है कि बस ये पॉजिटिव ही रोल करेगा, ये बस नेगेटिव वो हो जाता है, बिकॉज आई वुड लव टू प्ले नेगेटिव और एक्सप्लोर विद अदर कैरेक्टर्स। मैंने कहा है भाई क्या कह रहा है तू, because you are a Punjabi. I am a Punjabi, but मैंने कभी जिंदगी में पंजाबी इतनी नहीं बोली। हमारे घर में यूजुअली इंग्लिश वाज द स्पीकिंग लैंग्वेज, थिंकिंग लैंग्वेज। तो मैं गया लोगों को सुनाने कि भाई ये मैं नेक्स्ट गाना कर रहा हूँ एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स, कैसा लग रहा है गाना। तो वो कहते थे कि हाँ ये तो अच्छा है। मैं कहा नया लड़का है, कहते बट अच्छा है, ऐसा लग नहीं रहा नया लड़का है, बट ठीक अच्छा गाया है उसने भी। मैंने कहा मैं हूँ, क्या बकवास कर, नहीं सर हमारे यहाँ तो सिंगर्स चलते हैं मूवीज में, तो आप गाना गाओ। Then I was like भाई अब established actor for 22 years goes back to singing first to come to Punjabi movies, ये कुछ ट्रेल कुछ अजीब सा लग रहा है। जब हमें एल्विश यहाँ मिला था, जब प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग हो रही थी कि हमें पीआर के लिए बॉम्बे जाना चाहिए, तो एल्विश was there and he said that I will also join you guys because he loved the song, him. Well, ये रिश्ता of course has always been very integral part of my career because आपने कुछ ऐसा create कर दिया history wise on Indian television जहाँ मैंने 2100 एपिसोड किए हैं, 8 साल काम किया है। आपका मेरा दूसरा नाम नैतिक ही है, चाहे कहीं भी चले हो people start saying that only। थोड़े डाउन्स आते हैं आपको, you have to fight it, that's what I did and professionally आज आपके सामने बैठा ही हूँ। I was working then also, people have been supportive, women have been supportive, so हिना खान अभी फिलहाल उनकी हेल्थ कुछ खास नहीं चल रही है, जब आपको पता लगा तो आपकी बात वगैरह कुछ हुई? She's already on the road to recovery, so and हर एक का अपना जर्नी है, ups and downs आते ही हैं, तो she's doing well, that is good to hear. Hi Karan. Hi Divya. Good looks, acting, डांसिंग भी आपने करी है, सिंगिंग में भी आप आ गए हो, कुछ छोड़ना है किसी और के लिए? नहीं ऐसे तो मतलब सीखने का एक जो जुनून है कि कुछ नया करता रहूं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट जस्ट केम आउट। बाकी अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरों के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, दूसरे भी कर सकते हैं, बट हाँ एक नैग है टू ट्राई समथिंग न्यू। और अभी बस परसों की बर्थडे गया, तो अब बर्थडे के आसपास कुछ एक नया ही शुरू कर लिया हमने भी। Okay, belated happy birthday सबसे पहले। Thank you. My journey as a singer शुरू हुई है at 42, so that is quite different. But सुरमा सुन के लग नहीं रहा कि आपने वो सिर्फ ट्राई करा है, ऐसे लग रहा है you knew it और बस आपको टाइम नहीं मिल रहा था कि हाँ गाने का टाइम नहीं मिल रहा था आपको। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कभी बाथरूम सिंगर भी नहीं रहा हूँ। किसी ने जो मुझे जानते हैं, nobody has heard me singing ever, बल्कि जब भी किसी ने कहा है कि भैया गाना गाओ, मैं चुप रहो यार, मैं गाना नहीं गा सकता, बाकी कुछ है तो आप बताओ, लाइक एक्टिंग है या डांस है, तो फिर भी हमने कुछ ना कुछ किया है। बट सिंगिंग इज समथिंग दैट आई हैड नेवर थॉट आई विल डू। अच्छा, और जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया, सब हो गया, फिर किसी को सुनाया? अरे बहुत, ये करीबन 1.5 साल की जर्नी रही है, बिकॉज मैंने गाना गाया है इन जनवरी 23। पहले मुझे लग रहा था अप्रैल, बट वो अप्रैल में एक बार फिर लेके गया था एमडी की कहीं कुछ कर सकते हैं थोड़ा सा और। तो देन आई वाज सीइंग माय पिक्चर्स, तो मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं यार ये तो मैंने जनवरी में गाया था, अप्रैल में भी नहीं। सो द एक्चुअल ट्रैक दैट यू आर हियरिंग फर्स्ट टाइम 2 घंटे में रिकॉर्ड किया गया था चंडीगढ़ में, ये वही है। उसके बाद एक बार कोशिश की गई कि कुछ करें, वो नहीं हुआ। उसके बाद कुछ सजेशन आई थी मनमीत भाई से, मीत ब्रदर्स के, कि सुरमा को थोड़ा ऐसे गा लो, तो वो भी उन्होंने भी मना किया, कहता नहीं रहने दे, जो ओरिजिनल है वही है। सो दिस इज दैट जर्नी दैट स्टार्टेड लाइक दैट। इवेंचुअली ये वीडियो शूट हुई दुबई में इन दिसंबर, तो श्वेता केम ऑन बोर्ड एंड ऑफ कोर्स एमडी रॉकस्टार ने इसमें रैप किया है। तो हमारे साथ डायरेक्टर जो थे वो नितेश थे, डीओपी, तो हम 4 लोगों की टीम गई थी दुबई। हम इसे 1 हफ्ता घूमते घामते रहे, 3-4 दिन शूट किया। अच्छा, ये क्यों था कि दुबई ही लोकेशन? नहीं, वी थॉट दैट दिस विल गिव इट दैट एज, बिकॉज हमें एक विजुअल ट्रीट भी देनी थी लोगों को। तो हमने ये सोचा कि बाहर शूट करते हैं, ये नहीं कि हमने लोकली ऐसे कर लिया। एंड पहला मेरा भी गाना था ना as a singer, so we were focusing on that part, the styling, the direction, the feel, the look, and of course आवाज। तो सारा कुछ का combination बन के we wanted a good product to come out as a singer, and surprise ये था ही सबके लिए, जैसे आप पूछ रहे थे। तो ऑडियो जब मुझे वापस मिला तो मैं गया लोगों को सुनाने कि भाई ये मैं नेक्स्ट गाना कर रहा हूँ as an actor, of course, तो आप सुनो। तो एमडी को तो जानते ही हैं, 15 साल से वो भी कर रहे हैं, आपने गाया भी है। वही मैं बता रहा हूँ, जितने लोगों को भी मैंने सुना, मेरे कितने फ्रेंड्स ने सुना, फर्स्ट टाइम में कोई नहीं पकड़ पाया कि मैं था। तो आई वुड आस्क देम कैसा लग रहा है गाना, तो वो कहते थे कि हाँ ये तो अच्छा है। मैं कहा नया लड़का है,
कहते बट अच्छा है, ऐसे लग नहीं रहा नया लड़का है, बट ठीक अच्छा गाया है उसने भी। मैंने कहा मैं हूँ क्या बकवास कर नहीं। सो मीत भाई वाज जस्ट लुकिंग लाइक दिस एंड देन उन्होंने कहते हाँ अच्छा गाना है। मैंने कहा भाई क्या कह रहा है तू, बकवास मत कर, दिखा वापस सुनो वापस। सो एवरीबॉडी हैड दिस रिएक्शन एंड जब गाना उन्होंने सबने सुना है विद देयर ईयरफोन्स ऑन एंड व्हाटएवर, सो हर कोई वुड स्टार्ट टैपिंग टू द सॉन्ग। सो आई कुड फील दैट गाना ठीक है बिकॉज हर कोई अगर थोड़ा बहुत झूम रहा है, वाइब अच्छी है तो मतलब ये जाएगा। तो दिस इज हाउ आई एक्सपेरिमेंटेड विद एवरीबॉडी फर्स्ट टू इवेंचुअली जब गाना निकला और सबने वीडियो देखी उनको और पसंद आया। सो टचवुड द सॉन्ग इज डूइंग वेल। एंड टॉकिंग अबाउट पंजाबी, आपने इतने अच्छे से कैसे पकड़ लिया? आप वैसे यूजुअली बात करते हो पंजाबी में? बिकॉज़ यू आर अ पंजाबी। आई एम अ पंजाबी बट मैंने कभी जिंदगी में पंजाबी इतनी नहीं बोली। हमारे घर में यूजुअली इंग्लिश वाज द स्पीकिंग लैंग्वेज, थिंकिंग लैंग्वेज। ऑफ कोर्स इंग्लिश स्कूल्स में आप पढ़े हो जैसे रहा है, बट ये हो गया। एंड फाइनली आई डिड a Punjabi show called मावा ठंडिया चावा for Zee Punjabi in 2021। तो एक साल में पंजाबी वहाँ बोल रहा था। तो ये गाने वाला भी जो चीज़ आई है ये पंजाब इंडस्ट्री से आई है एक्चुअली, बिकॉज पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी दैट सर हमारे यहाँ तो सिंगर्स चलते हैं मूवीज़ में, तो आप गाना गाओ। सो देन आई वाज लाइक भाई अब एस्टैब्लिश्ड एक्टर फॉर 22 years गोज बैक टू सिंगिंग फर्स्ट टू कम टू पंजाबी मूवीज़, ये कुछ ट्रेल कुछ अजीब सा लग रहा है। बट फिर वो जहन में था। बट आज मैं अगर सिंगर की तरह बैठा हूँ आपके सामने, इट्स ऑल थैंक्स टू एमडी, बिकॉज उन्होंने खुद अपना गाना मुझे दे दिया कि आप गाइए। ही वाज सपोज्ड टू सिंग द पंजाबी एंड द हरियाणवी रैप, सो ही सेड कि आप गाएंगे। बट यू नो मतलब आपको कोई आइडिया है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, पंजाबी और हरियाणवी मिक्स कर दिया उन्होंने? नहीं तो वो तो करने ही वाले थे, बिकॉज ऐसे काफी लोगों ने कोशिश की है हरियाणवी एंड पंजाबी मैशअप करने की। आई डोंट थिंक पीपल हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल विद दैट रिजल्ट। एंड उन्होंने कहा था कि मैं खुद ही पंजाबी गाऊंगा, खुद ही हरियाणवी करूंगा। फिर जब मुझसे मिले तो फिर कहते हैं कि आप अगर सोच रहे हो तो आप गाओ, मैं हरियाणवी करूंगा और गाना बहुत अच्छा है तो ये चलेगा ज़रूर, ये मेरी गारंटी है। तो आई थिंक वो भाईचारे में, एंड आज की दुनिया में कौन ऐसा करता है जो अपना गाना किसी को दे दे भाई तू गा। राइट। सो आई थिंक दिस इज वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम। और सॉन्ग लॉन्च पे आई गेस एल्विश भी थे आपके साथ? हाँ जी, तो वो भी आई थिंक एमडी को उनके क्लोज दोस्त हैं। तो जब हमें एल्विश यहाँ मिला था, जब प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग हो रही थी कि हमें पीआर के लिए बॉम्बे जाना चाहिए, तो एल्विश वाज देयर एंड ही सेड दैट आई विल आल्सो जॉइन यू गाइस बिकॉज़ ही लव्ड द सॉन्ग हिम। तो आई सेड ओह दैट विल बी ग्रेट यार इफ यू कैन कम। सो ही केम फॉर अ बिट एंड साथ में प्रमोट कर रहे थे। तो दैट इज वेरी स्वीट ऑफ हिम आल्सो। ओके, बट ओवरऑल गाना ट्रेंडिंग में है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, हो गए तो काफी पसंद आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया आपका सिंगिंग डेब्यू। अगर मैं आपकी एक्टिंग की बात करूं, हाँ जी, व्हेन यू थॉट टू बी एन एक्टर? अरे बाप रे, आई नेवर थॉट टू बी एन एक्टर। सो मतलब लाइफ में हमेशा ये जो सरप्राइजेस रही हैं ये कुछ ऐसे ही रही हैं। तो मैं भी एपीजे का पढ़ा हुआ हूँ, 11-12 यहीं आपके पीछे जो है। एंड देन फिर कुछ नया करना था तो भाई हम फैशन में घुस गए। फैशन किया तो आई वाज टॉपर ऑफ माय कॉलेज फ्रॉम निफ्ट। वहाँ से फिर सोचा क्या करना है, तो फिर एक्टिंग में मतलब लोगों ने कहा यू शुड गो टू बॉम्बे, यू हैव टू गो टू बॉम्बे, जस्ट ट्राई इट आउट। तो मैंने उस तौर पे मैंने सोचा चलो ठीक है। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे मॉडलिंग करनी है या एड्स करनी है या फिर आई विल डू फिल्म्स मे बी, बट नॉट स्पेसिफिकली थॉट। फिर ये होने लगा कि नहीं एक्टिंग का कोर्स कर ले। फिर एक्टिंग का कोर्स किया, देन वर्क बिहाइंड द कैमरा फॉर 4 years टिल आई एक्चुअली केम एज नैतिक। ओके, ये जर्नी वहाँ से ऐसे कुछ अलग ही चलती गई। मतलब मुझसे ज़्यादा लोग मुझे धक्का मार के भेज रहे थे कि भाई तुझे करनी चाहिए एक्टिंग, बिकॉज यू लुक गुड, यू आर गुड, सो व्हाई डोंट यू। एंड जिस तरह का इंसान है ये एक्टिंग के लिए शेप अप बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ। सब कुछ एक्सीडेंटली हो रहा है, एक्टिंग भी, सिंगिंग भी, ऐसे ही होता है और सब कुछ अच्छा भी हो रहा है। हाँ, टचवुड, यस, बिकॉज जब मैं एज अ फैशन डिजाइनर आई यूज्ड टू गो ऑन द सेट, कितनी बार ऐसा होता था कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी एड्स 3-3, 4-4 दिन शूट करी हैं, मे बी इन बॉम्बे और गोवा, एंड देन सब शेल्व हो जाता था एंड डायरेक्टर मुझे फ़ोन करता था, करण तू आ जा। एंड दिस इज हाउ आई हैव डन लाइक द बिगेस्ट एड्स दैट आई हैव डन। ओके, सो लाइक टाटा इंडिगो जैसे जब लॉन्च हुई थी तो उसका जो इतनी बड़ी गाड़ी निकली थी उसके अंदर मैं ही बैठा हूँ और मैंने 3-4 दिन शूट किया था दूसरे मॉडल्स के साथ, फॉरेन मॉडल्स के साथ एज अ स्टाइलिस्ट, एंड इट ऑल गॉट शेल्व्ड एंड द डायरेक्टर टोल्ड मी यू हैव टू डू इट। तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स मैंने ऐसे करे हैं। मतलब डायरेक्टर ने देखा कि उनको हटाओ, इसको ले लो। सो आई हैव नॉट ऑडिशन्ड फॉर सच थिंग्स
touch wood, so it just happened like that. लवली. अच्छा, आपने नैतिक मेंशन किया अभी. हाउ मच फेम हैज ये रिश्ता क्या कहलाएगा हैज गिवन यू? Well, ये रिश्ता of course has always been very integral part of my career because आपने कुछ ऐसा create कर दिया history wise on Indian television जहाँ मैंने 21 एपिसोड किए हैं, 8 साल काम किया है in the one of the best production houses that we have in India now. And of course राजन जी has kept it together. मतलब एक पूरे यूनिट को लेके चलना 15-16 साल, मैंने तो 8 साल किए, उन्होंने तो अभी भी कर रहे हैं, तो it takes a lot of effort. I think hats off to him. तो कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं. बट ये रिश्ता का फेम जो है वो तो रहेगा ही. आपका मेरा दूसरा नाम नैतिक ही है, चाहे कहीं भी चले हो, पीपल स्टार्ट सेइंग दैट ओनली. सो आई एम ओके विद दैट एंड इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ. ओके, कभी ऐसा लगा लेकिन कि एक टाइपकास्ट बन रहा है, मुझे इससे अलग होना है? देखिए, अब इतना आइकॉनिक अगर आप कुछ कर लोगे तो फिर उससे आप हट भी नहीं सकते हो. तो इतने लंबे शोज भी नहीं होते अब. 8 साल तो क्या ही किसी का शो चलता है अब. सो इसके साथ प्लस भी है, माइनस भी है. माइनस कम ही है, इट वर्क्स इन योर फेवर ओनली. लाइक आई एम डूइंग माय म्यूजिक वीडियोस, आई एम डूइंग अदर थिंग्स. कल को अगर फिल्म्स करनी है, ओटीटी करना है, कुछ भी करना है, तो दे नो यू एज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर. तो आप एस्टैब्लिश भी तो उसी वजह से हुए. सो इट कैन नेवर बी अ नेगेटिव थिंग फॉर मी. तो बस ये है, एक ही बस चीज़ है कि लोगों को वही छाप है कि बस ये पॉजिटिव ही रोल करेगा. ये बस नेगेटिव वो हो जाता है, बिकॉज आई वुड लव टू प्ले नेगेटिव और एक्सप्लोर विद अदर कैरेक्टर्स. तो वो भी जंप लेने में लोग कभी कभी हिचकिचाते हैं, बट ले भी लेते हैं. तो लाइक इन म्यूजिक वीडियोस आई प्लेड नेगेटिव. सो राइट. अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर देन को-स्टार हिना खान, अभी फिलहाल उनकी हेल्थ कुछ खास नहीं चल रही है. जब आपको पता लगा तो आपकी बात वगैरह कुछ हुई? शी इज ऑलरेडी ऑन द रोड टू रिकवरी. सो या एंड हर एक का अपना जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं. तो शी इज डूइंग वेल. दैट इज गुड टू हियर. ओके. अच्छा, आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं जितना हमने सुना है. तो हैज़ एवर कभी वो चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करी हैं जो पर्सनल लाइफ में हुई हैं? देखिए, हर एक की ज़िंदगी में अप एंड डाउन आता है. आई थिंक पीपल आर मोर एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ थिंग्स नाउ. सो इट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी. इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. एंड वैसे ही जब थोड़े डाउन्स आते हैं आपको, यू हैव टू फाइट इट. दैट्स व्हाट आई डिड. एंड प्रोफेशनली आज आपके सामने बैठा ही हूँ. आई वाज वर्किंग देन आल्सो. पीपल हैव बीन सपोर्टिव, women have been supportive. So I think उससे ज़्यादा और क्या बात कह सकते हैं इसके बारे में. So it says it all. Okay. Lastly, आपको OTT या बॉलीवुड में या फिर पंजाबी मूवीज में, as you just mentioned, किसी में भी हम देख सकते हैं? क्या पता. So अभी तो I'm enjoying my singing journey because it's just started. तो अब इसके बाद यहाँ से कहाँ पहुँचते हैं देखते हैं. People have been quite appreciative. कुछ लोग कह भी रहे हैं, कुछ गाते हैं, कुछ करते हैं. Let's see अभी यहाँ से कहाँ जाते हैं. Okay. But yeah, it is a new enthusiasm altogether. जैसे हम लोग एक्टिंग में जब आए थे तो सोचते थे अब क्या करेंगे, अब क्या नया आएगा. और अब you always used to have that excitement, एक एक्स्ट्रा होता था. अब वो एक्साइटमेंट इतने सालों बाद अब मुझे लग रहा है, बिकॉज एज एन एक्टर तो आप मंजे पे हो ही चुके हैं. तो अब नया क्या, इट कम्स वेरी नेचुरली. हाँ, क्या करना है सीन, हाँ ठीक है. हम टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप भी हो जाता है कि कुछ भी कर सकते हैं. बट ये सब नई चीज़ सीख रहे हो, अब आपको प्रूव करना है. लाइक येस्टरडे ओनली आई वाज एट गुरुग्राम यूनिवर्सिटी. तो पहली बार स्टेज पे गाना गा रहा था. तो मतलब ये तो कभी किया ही नहीं है. सो इट वाज अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर टू बी ऑन स्टेज एंड सिंगिंग. टू कंपेयर, या फिर आप एज एन एंकर हैं तो ठीक है, एज ए सेलिब्रिटी आप 1000 बार गए. बट दिस वाज अ डिफरेंट फीलिंग. सो आई एम एंजॉयिंग इट करंटली. या ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड दिस इंटरव्यू विद few lines of your song. Oh God. यही होता है. मतलब अब जब बोलता है ना कि अरे एक्टिंग की जगह आप गाना गाओ, तो ऐसे होता है कि अब क्या करें. Okay, then we are ready. चलिए. अब ये भी अच्छा है कि एक ही गाना हुआ है अभी तक. नहीं तो अभी जब थोड़े और हो जाएंगे बोलेंगे ये भी गाओ, ये भी गाओ. तो चलिए कोशिश करते हैं. सुरमा 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 सोनिए, हाय नी तेरा सुरमा 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 सोनिए. जादू केड़ा किता है तू दस दे, मुंडे तेनू रैन बस तकदे. पैरां विच झांजरां करोड़ दियां ने, कन्नां विच झुमके लख दे. जादू केड़ा किता है तू दस दे, मुंडे तेनू रैन बस तकदे. पैरां विच झांजरां करोड़ दियां ने, कन्नां विच झुमके लख दे. Lovely. So good with Punjabi also and with singing also, both. टचवुड. या अभी तो मैंने कुछ रियाज शुरू नहीं किया. अभी लोग कह रहे हैं कि रियाज भी कर ले तो और अच्छा हो जाएगा. सो लेट्स सी.
करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। म्यूजिक वीडियो आएगा जो आपने गाया भी होगा, तब फिर आपसे दोबारा बात करेंगे, फिर और डिटेलिंग में, फिर आपसे पूरी टेक्निक्स पूछेंगे। अच्छा कहाँ कैसे रियाज किया था, क्या किया था? आई थिंक मोर देन द टीम वाज वेरी स्वीट। जब भी मैं, हालांकि मैंने 2 घंटे में वो गा लिया, बट टीम वाज स्वीट, बता रहे थे कैसा है, क्योंकि पंजाबी समझ गया था मैं कि यू नो प्रोनाउंस कैसे करना है, बट वो थोड़ा ब्रश अप करवा रहे थे कि सर ऐसे वाला ऐसा गा दो। मैं खुद थोड़ा रट के भी आया था, प्रैक्टिस करके आया था, जो एमडी ने दिया था गाना कि ऐसे गाना पड़ेगा भाई। एंड आपको थोड़ा बहुत पता होता है कि डबिंग में आपने डबिंग्स की हैं या वॉइस के ऊपर कैसे हो जाता है, बट सिंगिंग का, और मैंने प्रोग्राम भी किए हैं गाने, मैंने कुछ डायरेक्ट खुद भी किए हैं गाने, तो आइडिया था मुझे। बट देन आपको जब गाना है तो इट इज़ अ न्यू दिस थिंग ऑल टुगेदर। तो वो जब रिकॉर्ड कर लिया, मैं परसों तरसों ही अपना रफ वाला सुन रहा था बैठ के, तो यही रियलाइज किया कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। एंड दिस इज नॉट बीन लाइक ट्रीटेड वॉइस, जैसे मैं गा रहा हूँ शायद यही आप उसमें भी गाने में सुन रहे हैं। तो लोगों ने मुझसे बहुत पूछा कि अरे मतलब ऑटो ट्यून हुआ होगा, पूरा ट्रीट कर दिया होगा ताकि तेरी आवाज़ ऐसे। मैं कहा नहीं, मेरी पंजाबी साउंड्स डिफरेंट, प्लस हम लोग मॉड्यूलेट भी करते हैं तो आवाज़ थोड़ी सी अलग दिखती है, बट ये जैसी है वैसी ही है। एग्जैक्टली मैंने तो सुना तो मुझे तो वैसी लग रही है। बिल्कुल। ओके सो गाइस, आपको सुरमा कैसा लगा और इंटरव्यू कैसा लगा, दोनों फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना। इंटरव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना।